देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में कोरोना विस्फोट हुआ है। इस क्षेत्र में एक साथ 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से दहशत का माहौल है और जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। देखिए रिपोर्ट। देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव तहसील के अलग अलग गांव में दिल्ली से काम कर लौटे ग्रामीणों की स्क्रीनिंग कर सैंपल भेजे थे, जो आज सुबह उनमें से 7 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से समूचे खातेगांव तहसील में कोरोना की खबर आग की तरह फैल गई। पहले दौर से लेकर चौथे दौर तक शासन प्रशासन की सक्रियता के कारण क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण दूर था, लेकिन जैसे ही अनलॉक प्रारंभ हुआ और बाहर रह रहे लोग जब अपने अपने गांव पहुंचने लगे, वहीं शासन प्रशासन को जानकारी मिली। बाहर से आने वाले सभी लोगों को आइसोलेटेड किया गया, साथ ही उनकी स्क्रीनिंग कर सैंपल भेजे गए। उनमें से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो शासन प्रशासन सहित ग्रामीणों में भी हलचल मच गई। 3 तारीख को दिल्ली से लगभग 30-35 लोग आए थे जी। तो उनकी स्क्रीनिंग की गई थी। जिनको कुछ सिम्टम लग रहे थे उनके करीब 15 लोगों के सैंपल भेजे गए थे। उनमें से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको सबको क्वारंटाइन किया गया था और जैसे ही पता लगा तो उनको सबको देवास रेफ़र कर दिया गया है। उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट वाले लोगों की सबके आज सैंपल लिए जा रहे हैं। उनको सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से आए थे, मजदूरी करने के लिए गए थे, तो इनका रैंडम सैंपल लिया अपन ने और 7 पॉजिटिव आए। उनको देवास अमलदास हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। तो 4 गांव के हैं, अलग अलग 4 गांव के हैं। बड़दा का एक है, बागदा का एक और 3 गुजर गांव के हैं और 2 काकरिया के। इनको होम क्वारंटाइन करा था। सभी मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीजों को देवास भेज दिया गया। वहीं विधायक शर्मा ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया व लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने और बिना काम भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह दी। देखिए, जब तक लॉकडाउन था सभी लोग अपने अपने जहां जिस स्थान पर थे वहां पर सुरक्षित थे, लेकिन जब से आवागमन प्रारंभ हुआ और मध्य प्रदेश के और हमारे क्षेत्र के जो मजदूर हैं जो बाहर काम करते थे विभिन्न राज्यों से, उनका आना सुनिश्चित हुआ और जब वो हमारे क्षेत्र में आ गए तब कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमण से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। 3 मामले कन्नौज में निकले थे, 7 मामले खातेगांव में प्रकाश में आए हैं। इन सब लोगों को शासन ने चिन्हित कर लिया है। चिन्हित करने के बाद इनसे जो लोग संपर्क में आए थे उन सब लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उनका सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें कंटेनमेंट एरिया में रहने के लिए कहा जा रहा है। जिन लोगों को उपचार की आवश्यकता है उन्हें देवास अमलदास हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और साथ ही साथ एहतियातन अन्य सब लोगों को जो भी इनके संपर्क में आए हैं उन सब लोगों की जांच विधिवत की जाकर और उनके सैंपल की रिपोर्ट अतिशीघ्र कलेक्ट की जाएगी। उसके बाद जैसा भी आवश्यक होगा इस बीमारी को रोकने के लिए हम शासन प्रशासन के माध्यम से आवश्यक कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के बड़दा, बागदा, कांकरिया और गुर्जर गांव में कोरोना मरीज मिले हैं। अब शासन प्रशासन को चाहिए कि अपने स्तर से फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती बरती जाए। आज हम एमपी न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे कि खातेगांव जो क्षेत्र है पूरा 25 मार्च से लेकर 5 जून तक किस तरह से सुरक्षित था और 5 जून के बाद में आज 6 जून जब कुछ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो लोगों में दहशत का माहौल है। और जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो अलग अलग शहरों से आए हुए थे इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी दहशत का माहौल है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी चर्चाएं चल रही है कि पिछली जो लॉकडाउन चल रहा था उसी तरह से शासन प्रशासन ने फिर से एक बार सख्ती अपनानी चाहिए, जिससे कि हम इस कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ सकें। खातेगांव एमपी न्यूज़ राकेश अजमेरा। अगर समय रहते ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया तो इस महामारी से लड़ना मुश्किल होगा। साथ ही इन गांवों को पूरी तरह सील किया जाए जिससे संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, खातेगांव।